क्या आपने गौर किया है कि हर साल की ठंड बीते हुए सालों से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है? विज्ञान में विश्वास रखने वाले लोग इसे क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं, लेकिन हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इसे युग के अंत का संकेत बताया गया है। जी हाँ, आज की ये हाड़ कंपाने वाली ठंड महज मौसम का बदलाव नहीं है, बल्कि ये उस महाप्रलय की दस्तक है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले व्यास जी ने की थी। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम उसी भविष्यवाणी या फिर यूं कहें कि उसी चेतावनी की बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं पुराणों में छुपे उन गुप्त श्लोकों की, जो साफ साफ कहते हैं कि जब भगवान कल्कि का जन्म करीब होगा तब ये धरती जमने लगेगी, जो बताते हैं कि बढ़ती हुई ये ठंड इस बात का इशारा देती है कि होने वाला है अंधकार के युग, कलयुग का अंत। कल्कि अवतार का जन्म और कलयुग के अंत के निकट होने का सबसे पहला प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद 2 अध्याय के 10वें श्लोक में। इस श्लोक में कलयुग के अंत का सटीक नक्शा खींचा गया है। यहाँ साफ लिखा है कि कलयुग के आखिरी समय में इंसान को 3 चीजें सबसे ज्यादा तड़पाएंगी। पहली, अति शीत यानी जानलेवा ठंड। दूसरी, प्रचंड वायु यानी ठंडी हवाएं। और तीसरी, हिम यानी बर्फबारी। जी हाँ, इसी ठंड की अब शुरुआत हो चुकी है। पुराण कहते हैं कि ये ठंड आने वाले समय में इतनी बढ़ने वाली है कि इंसान का शरीर इसे झेलने में असमर्थ हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे प्रमाण पर। बढ़ती हुई इस सर्दी का कलयुग के अंत से कैसे सीधा संबंध है, इसका दूसरा प्रमाण मिलता है विष्णु पुराण के 6 अंश के 3 अध्याय के 33वें श्लोक में। यहाँ बताया गया है कि प्रलय से पहले आकाश में तेल जैसे काले और गाढ़े बादल छा जाएंगे। ये बादल सूरज की रोशनी को पूरी तरह सोख लेंगे। जरा सोचिए, जब सूरज की तपन धरती तक पहुंचेगी ही नहीं तब क्या होगा? यानी धरती पर अगर कोई मौसम होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ भीषण ठंड। एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरी धरती बर्फ से जम जाएगी। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान कल्कि के प्रकट होने से पहले सूर्य अपना तेज त्याग देगा और चारों ओर केवल बर्फीला अंधेरा होगा। बात अगर कल्कि अवतार की ही करें तो कल्कि पुराण के प्रथम अंश में लिखा है कि प्रभु कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा। शोधकर्ता व विद्वानों का मानना है कि शंभल एक बर्फीला स्थान है। कल्कि पुराण कहती है कि कलयुग की पाप की गर्मी को खत्म करने के लिए प्रभु परम शीतलता बनकर धरती पर उतरेंगे। लिहाजा कल्कि पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, ये तीनों पुराण इस बात का सबूत हैं कि बढ़ती हुई ये ठंड कल्कि अवतार के जन्म की प्रक्रिया के शुरू हो जाने का इशारा है। प्रकृति खुद को कल्कि के स्वागत के लिए शुद्ध कर रही है। कड़कड़ाती सर्दी इसी शुद्धिकरण प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि शीतलता में ये वृद्धि कोई मामूली घटना या फिर मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि इस बात का गवाह है कि हम कलयुग के सबसे आखिरी दौर में खड़े हैं, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ये तो सिर्फ इस अंतिम दौर की शुरुआत है। आने वाले समय में ठंड और भी ज्यादा भयानक रूप लेगी। बढ़ती हुई ये सर्दी ही करेगी पृथ्वी पर जीवन का विनाश। उम्मीद करते हैं कि बढ़ती हुई ठंड और कल्कि अवतार के जन्म की शुरुआत, इन दोनों के बीच के संबंध पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अब दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी अन्य रिपोर्ट के साथ। जाते जाते हर बार की तरह कहेंगे, कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है।
कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें